हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर आपको फ्री करवाया जाए और कह दिया जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात। तो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ, क्षेत्रफल और आयतन, जो कि कक्षा 9वीं का पाठ 13 है, और इसमें आज पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 13.7 पर, और उससे पहले के उदाहरण भी कंप्लीट करेंगे। ओके, इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, तो इससे पहले के 13.6 तक के प्रश्नावली तथा उदाहरण के सभी क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। और स्टार्टिंग में हमने इसका एक कॉन्सेप्ट वीडियो भी बनाया था, जिसमें इसके सारे फॉर्मूले, रूल, रेगुलेशन जो भी हैं सबको बेसिक तरीके से बिल्कुल डिस्कस किया था। डन। तो बेसिक से एडवांस लेवल तक पूरा कंप्लीट किया था हमने। तो भाई जिसने वो वीडियो नहीं देखी है जरूर देख लेना, हर चीज को बिल्कुल डिटेल में करवाया गया था। अब आते हैं इसके प्रश्नावली 13.7 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाई किस किस टाइप के क्वेश्चन हैं यहाँ पर और कैसे उसे बड़े आराम से हम सॉल्व करेंगे। ओके चलो, यहां पर आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 15, जो कि उदाहरण नंबर 15 है। इससे पहले के उदाहरण हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछली वीडियोस में, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये कह रहा है किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः इतना और इतना है। ठीक है भाई, कितना 21 और 28 सेंटीमीटर है। इसका आयतन हमें ज्ञात करना है। तो भाई मैं यहां पर पहले बनाता हूं शंकु। तो ये शंकु मैंने बनाया, तो शंकु के अंदर भाई इसमें क्या क्या चीज दे रखा है, तो इसमें इस शंकु की ऊंचाई दे रखी है 21, मतलब ये 21 है। ठीक है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई 28 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद ये त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है कितनी है। डन। भाई त्रिज्या ज्ञात करोगे तभी तो आयतन निकाल पाओगे। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूं हल, और इसमें लिखा हमने यहां पर भाई क्या चीज, शंकु का, भाई लिख दिया यहां पर शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या जो कि हमें ज्ञात करनी है, जिसको मैंने r माना, और ये हमें ज्ञात करना है, जिसमें कि हमें दे रखा है कि भाई शंकु की ऊंचाई जो है, शंकु की ऊंचाई की बात करें जो कि h है, और ये हमें दे रखा है 21 सेंटीमीटर। चलो भाई ठीक है। उसके बाद है शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है भाई, जो तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई की बात की जाए, जिसे कहते हैं स्लांट हाइट कहा जाता है, जो कि L होता है, और ये हमें दे रखा है 28। ठीक है, और इसका आयतन हमें ज्ञात करना है। देखो आयतन अगर मुझे ज्ञात करना है तो आयतन इसका क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो भाई h तो हमें पता है लेकिन r नहीं पता, यानी r पहले निकालना पड़ेगा। और जैसा कि हमें पता है L का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है भाई √ में r स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर। भाई यही होता है। या फिर हम इसको कह सकते हैं भाई रूट को हटाए तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, और वो क्यों होता है, क्योंकि ये होता है 90 डिग्री का, और ये पाइथागोरस के अकॉर्डिंग होता है। डन। चलो ठीक है। अब भाई क्या क्या पता है, तो L पता है तो 28 का वर्ग है, बराबर में R जो है हमारे पास कितना है, तो भाई R का वर्ग नहीं पता हमें, प्लस में H की बात करें तो भाई 21 का वर्ग है। भाई आ गया। अब 28 का वर्ग क्या होता है, तो भाई 28 के वर्ग की बात की जाए तो इसको आप गुना करोगे भाई 28 को 28 से, 8 × 64 का 4 हासिल 6 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 6 22 होगा। अब भाई 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1 आएगा, और 2 दूनी 4 और 1 5 आएगा, और हम कह सकते हैं 4 6 2 8 और 5 2 7, यानी 784 होता है। डन। तो भाई यहाँ पर हमने लिखा ये 784 है। और उसका 21 का वर्ग क्या है, तो भाई 441 होता है, उसको उठाकर इधर घटा देंगे। भाई 441 को इधर आके घटा दिया, और ये आ गया आपका r का वर्ग। और जैसे ही आपने इसमें से इसको घटाया तो क्या आ रहा है हमारे पास, 4 3 7, भाई 300 है, और 300 कितना आ रहा है भाई, 304 4 8 हो जाएगा, 43 आ गया, बराबर में r का स्क्वायर आ जाएगा। डन भाई, r का स्क्वायर इतना आ गया। और 343 क्या होता है, तो ये होता है 7 की घात 3 होती है, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 7 गुने में 7 का वर्ग लिखा जा सकता है r स्क्वायर के बराबर। वर्ग हटाओगे तो क्या होगा, तो ये वर्ग तो हट जाएगा, इस वर्ग का वर्ग कट जाएगा, लेकिन ये रूट में आ जाएगा, यानी r का मान आ गया भाई 7√7 सेंटीमीटर आ गया। डन भाई, ये इसकी त्रिज्या आ गई है। ओके, उसके बाद हम आते हैं क्या, तो इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर भाई इसके आयतन के बारे में। जैसा क्वेश्चन में कहा था इसका आयतन हमें ज्ञात करना था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि भाई शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, और आयतन की बात करें तो भाई मैंने इसको लिखा जो कि v से दर्शा दिया, और ये है भाई 1/3 और पाई r स्क्वायर h।
वही आ गया। इसमें हमने देखा 1/3 तो ठीक है, पाई का मान कितना है तो 22/7 है, और आर के मान की बात की जाए तो कितना है भाई 7√7 है, तो इसका वर्ग होगा। तो भाई हमने लिख दिया भाई 7√7। देखो यहाँ पर क्या है, आर का वर्ग तो सीधे 343 है, तो क्या इसको सीधे उठा के रख दूँ? भाई रख देते हैं, क्या ही दिक्कत है, वर्ग करेंगे 343 आ गया। गुने में h की बात करें तो h कितना है, तो भाई h हम देख पा रहे हैं 21 है, तो भाई ये भी 21 लिख दिया हमने यहाँ पे। अब कुछ कट रहा है तो भाई हाँ, इससे काटा तो ये आ जाएगा 49 आएगा, और 3 से काटा तो 3 7 21 आएगा। ठीक है भाई, ये आ गया। अब इसको हम आपस में गुणा कर देते हैं, और इस अनुसार हम कह सकते हैं v का मान आया है 22, गुने में 7 को 49 से गुना करेंगे तो ये 343 आएगा। तो हमने इसको क्या भाई 343 कर दिया, और ये आया है सेंटीमीटर क्यूब आया है। डन। इसको अगर मैं गुना करता हूं तो कितना आएगा भाई, ये 686 ये आ रहा है हमारे पास 6 8 3 कितना हो जाएगा 686 है, 8 6 14 का 4 हासिल 1, और 15 का 5 हासिल 1 7, ये हमारे पास आ रहा है 7546 सेंटीमीटर क्यूब। अब बोलोगे सर ये कैसे लिख दिया हमने, ये कैसे कर दिया, ये कौन सा गुना था? कोई नहीं, करा के दिखा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। ये यहाँ पर 343 किया, इसको जब 22 से गुना करोगे तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, और 3 दूनी 6 करोगे भाई आ रहा है। इसी को 2 से दोबारा करोगे तो 686 आएगा। यानी कि जब भी आपको सेम से गुना करना हो तो भाई 1 2 से गुना किया और वही 1 छोड़ के लिख दो। अब देखो सेम आंसर आ रहा है 6 8 6 14 का 4 हासिल 1, और भाई 8 6 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, और 7 7 5 6 4 6, यही है ना बिल्कुल। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई बड़ी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं इसका जो आयतन आया है, यानी जो पहला हमारा एग्जाम्पल नंबर 15 था उसका आयतन 7546 सेंटीमीटर क्यूब, और ये आंसर बिल्कुल कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है, उसको भी करेंगे सॉल्व। ओके चलो भाई, तो अच्छा यहाँ पे देख लीजिए भाई, मैं इसमें एक और चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया है, ये जो पूरी प्रश्नावली हमारी जाने वाली है वो किस पे भाई, शंकु के आयतन पर जा रहा है। ठीक है, और शंकु का आयतन जैसा कि अभी बताया मैंने इस क्वेश्चन में भी कि 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है भाई, ये चीज हमने क्लियर करी भाई, आयतन ये होता है। ओके, इसी के आधार पर पूरा ये प्रश्नावली जाने वाली है। डन। चलो भाई, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोनिका के पास कैनवास का एक टुकड़ा है, कैनवास का एक टुकड़ा है भाई मोनिका के पास, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 551 मीटर स्क्वायर है। वह इससे 7 मीटर आधार त्रिज्या वाला एक शंकु का आपतन का तंबू बनवाती है भाई। शंकु का उसने तंबू बनवा दिया। ठीक है भाई, अब इसने कहा यह मानते हुए कि सिलाई और कटाई में लगभग 1 मीटर स्क्वायर कैनवास नष्ट हुआ है, इससे बनाए जाने वाले शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। भाई इससे बनाए जाने वाले शंकु का आयतन हमें ज्ञात करना है। अब देखिए क्या है, इसका क्षेत्रफल अगर आपको ये दे रखा है और त्रिज्या ये दे रखी है तो उस अनुसार आप इसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हो। भाई मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये शंकु है हमारे पास भाई, ये शंकु है जिसमें कि इसकी एक त्रिज्या रही होगी और इसकी ऊंचाई है। डन, ये दो चीजें। और जैसा इसने कहा है कैनवास के टुकड़े का उसने क्षेत्रफल इतना है, जिसका क्षेत्रफल इतना है, वह इससे 7 मीटर आधार वाला त्रिज्या के शंकु का आपतन का तंबू बनाना चाहते हैं। और तंबू कैसा बनता है, तो तंबू में नीचे तो नहीं होता भाई, साइड साइड में ही रहता है, यानी कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है। तो भाई क्वेश्चन के अनुसार मैं यहां पर लिखता हूं हल, और इसमें यहां पर लिख दिया भाई क्या, तो भाई शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हमने यहां पर लिख दिया भाई शंकु जो हमारे पास है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो हमें दे रखा है, और वो कितना है, वो हमें दे रखा है 551 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है भाई, और वहीं कहूं मैं शंकु की त्रिज्या जो दे रखी है, त्रिज्या है ना, हाँ भाई, शंकु की त्रिज्या जो है ये हमें दे रखा था कितना, तो त्रिज्या को मैंने मान लिया r, और ये हमें दे रखा है 7 मीटर। डन। अब देखो पहले हम इसकी ऊंचाई यानी h ज्ञात करेंगे, तभी हम निकाल पाएंगे इसका आयतन क्या होगा। ओके, तो भाई हमने लिखा शंकु की ऊंचाई जो है, शंकु की ऊंचाई की बात की जाए तो इसको हमने h लिखा, और वो हमें नहीं पता। ठीक है भाई, h नहीं पता, पहले h निकालेंगे। और जैसा कि इसने कहा था, यह मानते हुए कि सिलाई और कटाई में 1 मीटर स्क्वायर जो है वो कैनवास नष्ट हो गया, यानी कि इसका जो CSA है वो कितना होगा, तो भाई 1 मीटर स्क्वायर नष्ट हुआ है, मतलब इससे 1 घट जाएगा। भाई इतना तो कैनवास का था, ठीक है, तो इससे 1 घट जाएगा, यानी कि मैं इसमें लिख सकता हूं भाई कितना, माइनस में 1 मीटर स्क्वायर यानी 550 मीटर स्क्वायर।
भाई ये आएगा क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर नष्ट हो गया है और ये मैंने लिखा है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वो 550 आया है। अब ये 551 जो है वो किसका है, तो वो आपके कैनवास का है, ठीक है। और 1 मीटर नष्ट हुआ है 1 मीटर स्क्वायर, उसको हमने घटा दिया। अब यहाँ पर h जो निकालेंगे वो इसके अनुसार निकालेंगे। तो भाई जैसा कि हमें पता है शंकु जो होता है, शंकु का CSA जो है कर्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है, ये हमारे पास कितना होगा, तो इसको लिखेंगे 2 पाई RH लिखेंगे। ओके ये वाला नहीं, भाई CSA है हमारे पास, तो CSA क्या होता है, तो भाई 2 पाई RH तो भाई बेलन का होता है। इसका क्या होता है, तो भाई पाई RL होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है ये पाई RL आ रहा है, ठीक है। और ये कितना दे रखा है हमें, तो 550 दे रखा है, ठीक है। अब यहां से हम देखते हैं भाई एल का मान हम निकाल पाएंगे कैसे, तो पाई आर को इसके नीचे लिख देते हैं। भाई 550 बटे में पाई है और आर है, आर क्या होता है, तो भाई आर हमें दे रखा है 7, तो 7 लिखा हमने। पाई कितना है, तो भाई ये है 22 बटे 7, तो इसको लिखेंगे 22 बटे 7, यानी 7 ऊपर जाएगा। इस 7 से 7 को काटेंगे और एल का मान कितना आ गया, इतने मीटर आ गया है। अब इसको भी काट देते हैं, काटते ही कितना आ रहा है, एल हमने लिखा 550 बटे में आ रहा है 22, ये आ गया हमारे पास इतने मीटर। और भाई 11 दूनी 22 आ रहा है और 11 पच्चे 55 आ रहा है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास और 2 से काटा तो 25 आ गया, यानी हम देख पा रहे हैं एल का मान आ गया है 25 मीटर। डन भैया, आ चुका है। ओके देखो हमें इसका आयतन याद करना, और आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यानी एच की रिक्वायरमेंट है, एच तो निकालना पड़ेगा ही, ठीक है। और एच कैसे निकलेगा, तो एल का फॉर्मूला हमें पता है, वो होता है क्या, अंडर रूट में, भाई एल का फॉर्मूला में ऐसे लिख सकते हैं, एल का स्क्वायर जो होता है वो आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर के बराबर होता है, भाई यही होता है। अब हमें हमारे पास एल पता है, आर पता है, एच ही तो निकालना है, निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं। एल हमारे पास 25 का वर्ग आएगा, बराबर में 7 का वर्ग आएगा, प्लस में एच का वर्ग है। भाई 25 होता है 625, 7 49 होता है, वो इधर आके घट जाएगा और बराबर में एच का स्क्वायर है। चलो ठीक है। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं भाई 625 में से 49 जाएगा तो कितना आएगा, तो भाई ये आ रहा है 576 बराबर में एच स्क्वायर है। और यहां से हम देख पा रहे हैं एच का मान कितना आएगा, तो रूट लगेगा तो ये 24 आ जाएगा। भाई 24 का वर्ग होता है तो 24 आ गया, तो यहां से हमने देखा इसकी ऊंचाई तो 24 आ गई है। डन। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो इसका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन के लिए हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तो यहां पर देखते हैं भाई। तो भाई यहां पर हमने लिखा कि भाई शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, इसके आयतन की बात करें तो ये हमारे पास आएगा क्या, तो ये आएगा भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आएगा, ठीक है। 1/3, ठीक है। पाई की बात करें तो 22/7 है, आर की बात करें तो 7 × 7 हो जाएगा, और एच की बात करें भाई आर कितना है 7 ही है ना, और एच की बात करें तो 24 है, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर 24। डन। और ये सारा का सारा मैटर चल रहा है मीटर के ऊपर, तो भाई यह आएगा मीटर क्यूब आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 7 से 7 कट गया, 3 8 24 आ गया, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 22 गुने में 7 8 56 आ रहा है, ठीक है। इतने मीटर क्यूब है। 56 को हम गुना करेंगे किससे, तो भाई 22 से, तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, और 5 दूनी 10 और 1 11 आ रहा है। सेम दोबारा से लिख देंगे, और ये आ गया 2 3 2 1, यानी 1235 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया कितना भाई, 1232 मीटर क्यूब। और ये इस शंकु का आयतन आ चुका है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हो, ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप का है। चलो भाई देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हाँ, तो यहाँ आते हैं भाई प्रश्नावली 13.7 पर, यानी अब से प्रश्नावली 13.7 यहाँ से स्टार्ट होती है। और देखते हैं भाई इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न की बात करें, उसमें लिखा है उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या इतनी है और ऊंचाई इतनी, मतलब त्रिज्या 6 है और ऊंचाई 7 है। अब इसका हमें निकालना है कितना, आयतन निकालना है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ, तो इसके हल में आता हूँ। तो भाई हल लिखा हमने यहाँ पर, यहाँ लिख दिया हमने हल। हल की बात करें तो भाई इसमें सबसे पहले आता है फर्स्ट पार्ट, और पहले पार्ट में जो त्रिज्या है वो है 6 सेंटीमीटर, और उसके बाद ऊंचाई जो है, इसमें ऊंचाई की मैं बात करूं तो भाई ऊंचाई हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया। अब भाई इसके आयतन की बात की जाए तो आयतन कितना होगा, तो भाई आयतन मैं कह सकता हूं भाई V4 आयतन वॉल्यूम है, जो कि किसका है भाई, लंबवृत्तीय शंकु का है। और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई, और आर का स्क्वायर और एच होता है, ठीक है।
1/3 ठीक है। पाई की बात करें तो 22/7 और आर की बात करें तो 6 गुने में 6 और एच की बात करें तो 7 आ गया। इस 7 से इस 7 को काट दिया, 3 से इस 6 को काटा, 2 पर कटा, 6 दूनी 12, 12 को 22 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 दूनी 24, 25, 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर हम क्यूब आएगा भाई, आयतन है तो क्यूब में आएगा। डन। तो यहां पर 264 सेंटीमीटर क्यूब पहले का आंसर आ गया। डन। अब आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड पार्ट की बात करें तो इसके अंदर हमें त्रिज्या कितना दे रखी है, तो भाई 3.5 है सेंटीमीटर और उसका ऊंचाई जो है h जो है वो 12 सेंटीमीटर है। और जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जब भी आपको 3.5 दिखे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसको कर दो 7/2। डन। और फिर सॉल्व करो, बड़े आराम से सॉल्व होगा। देखिए कैसे, तो यहां पर भाई मैंने लिखा क्या, तो भाई इसका आयतन जो निकालना है तो वो आएगा भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आएगा। तो भाई 1/3 तो ठीक, पाई का मान 22/7 आएगा। आर के मान की बात की जाए तो 7/2 गुने में 7/2 आएगा और एच है 12। डन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके चलो, अब देखा हमने 7 से ये 7 कट गया, 3 चौक 12 कट गया और 2 दूनी 4 से ये 4 कट गया, बचा क्या भाई 22 गुने में 7 बचा, इसको गुना कर देते हैं। तो भाई 7 को 22 से गुना करते ही 154 आ गया। इतने सेंटीमीटर क्यूब, भाई इतने सेंटीमीटर क्यूब जो है कितना, 154 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर आ गया सेकंड पार्ट का भी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है। ओके चलो, हाँ जी। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 और इसमें क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है एक शंकु का आकार इस बर्तन के लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। भाई यहाँ पे इसने कह रहा है शंकु का जो आकार है इसका आंसर हमें लीटर में बताना है। क्या बोला भाई, लीटर में धारिता ज्ञात करनी है। ओके तो भाई लीटर में ज्ञात करेंगे तो लीटर के लिए देखो यहाँ पर सेंटीमीटर कहा हुआ है और सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है ये होता है 1 लीटर। याद रखना, इसको यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डन भाई, ये मेन पॉइंट है जिसको कि हम यहाँ यूज करेंगे। ओके अब यहाँ आते हैं भाई फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, तो भाई त्रिज्या 7 है और ऊंचाई कितनी है 25 है। भाई त्रिज्या 7 की बात की जाए तो भाई मैंने फर्स्ट पार्ट में लिखा आर का मान 7 है और तिर्यक ऊंचाई मतलब एल जो है ये दे रखा है 25। ठीक है, और हमें इसका आयतन ज्ञात करना, और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। भाई एच तो हमारे पास है ही नहीं, तो पहले हमें एच निकालना होगा। तो एच क्या होता है, तो भाई हमें पता है फॉर्मूला एल स्क्वायर बराबर होता है आर का स्क्वायर प्लस में होता है एच का स्क्वायर। भाई एल की बात करें तो भाई ये 25 का स्क्वायर है, बराबर में आर की बात करें तो 7 का स्क्वायर है, प्लस में एच की बात करें तो ये नहीं पता हमें। ठीक है भाई, यही तो हमें ज्ञात करना है, इसी का तो भाई सीन चल रहा है। तो भाई 25 की बात करें तो ये 625 आ गया, 7 49 होगा जो इधर आके घटेगा और ये एच का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाते इस पर रूट लगेगा, ये तो कितना आ रहा है 576 आ रहा है। भाई यहाँ से वर्ग हमने जैसे ही हटाया तो ये रूट लगेगा यहाँ पर, और ये 576 का रूट क्या होगा, तो भाई इसका रूट आपका आ जाएगा 24 आ जाएगा। यानी इसको अब मैं कह सकता हूँ कि एच का मान जो आ गया ये 24 सेंटीमीटर आ गया। डन, तो हमें पता चल गया इसका एच 24 आ गया है। अब निकालेंगे आयतन, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो आयतन की बात करें तो इसका फॉर्मूला हमारा यही था, तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पर। ये कितना आ रहा है भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच आ रहा है। ठीक है भाई, ये 1/3 ठीक आ गया। पाई के मान की बात की जाए तो 22/7 है, और आर देखा जाए तो भाई आर कितना है, तो भाई आर हमारे पास 7 दे रखा है। ठीक है, तो इसमें हम कैपिटल में लेंगे भाई, ये कैपिटल आर है। ठीक है, और ये एच जो है वो स्मॉल है, ये लिखा हमने। ठीक है भाई, कैपिटल आर कितना था हमारे पास, तो ये 7 है, तो लिखा हमने पाई आर स्क्वायर मतलब 7 गुने में 7 आएगा। और एच की बात करें तो ये तो हमें ज्ञात करना था और वो निकल चुका था 24। भाई ये सारी बातें हमने लिख दी। देखो आर का मान जो है वो रख दिया, एच का मान निकाला है वो रख दिया। अब काटेंगे पीटेंगे आंसर लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, 3 8 24 काट दिया, 7 से 7 काट दिया और बचा क्या, तो भाई 22 गुने में 8 7 56 आ गया। और इतने आया है क्या, सेंटीमीटर में चल रहा है ना ये, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। डन भाई, ये चीज आ गया। अब क्वेश्चन में मुद्दा क्या था, तो भाई लीटर में कन्वर्ट करना है। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम इसको पहले तो गुना कर लेते हैं, पहले गुना कर लेते हैं 56 को 22 से, 6 दूनी 12 का तो वहां से ले 5 दूनी 10 से 11, और ये भी आ गया। भाई यहाँ पर देखा भाई 2 3 2 1 मतलब कि आ गया 1232।
इतने सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके नीचे 1000 करेंगे। अगर आप इसको 1000 से भाग करोगे, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, तो इसको 1000 से भाग करते हो तब जाके ये लीटर में कन्वर्ट होगा। तो इसमें लीटर में आंसर आ गया भाई, कितना है आंसर? तो यहां पर क्या है, 3 0 है तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा, यानी हमारे पास आ गया ये 1 पॉइंट में 232 लीटर। भाई इतना इसका आंसर हो गया। डन। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, यानी फर्स्ट पार्ट यहाँ पर फिनिश होता है। अब इसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट पर, और सेकंड पार्ट को देखते हैं भाई वो किस टाइप का है। ओके, तो भाई यहाँ पर आ गया आंसर। सेकंड पे देखते हैं सेकंड पार्ट। यहां पर हमने देखा भाई ऊंचाई 12 है और तिर्यक ऊंचाई 13 है, तो इस बार हम कह रहे हैं भाई ऊंचाई कितनी है, तो हमने देखा भाई एच जो दे रखा है 12 है, और तिर्यक ऊंचाई मतलब एल कितना है, तो भाई 13 है। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे इसमें आर, तो आर कैसे निकलता है, तो भाई हमें पता है एल का मान, एल का जो वर्ग होता है वो होता है एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, और यहाँ पर एल लिखा 13 तो 13 का वर्ग, एच लिखा 12 तो 12 का वर्ग प्लस में आर का स्क्वायर। 13 का कितना होगा 169, और भाई ये 12 का वर्ग 144 इधर आके घट जाएगा, बराबर में आर स्क्वायर। अब इसमें से जैसे ही घटाते हैं तो यार है 25, तो 25 बराबर में आर स्क्वायर है। तो भाई आर स्क्वायर 25 है तो आर कितना होगा, तो भाई 5 होगा, क्योंकि 5 का तो स्क्वायर होता है, तो आर का मान 5 आ गया, यानी हमने यहाँ पर लिखा 5 सेंटीमीटर। भाई ये आगे त्रिज्या। ओके, अब इसमें हमें ज्ञात करना है क्या, तो भाई आयतन। तो आयतन के लिए क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे भाई शंकु जो हमारे पास है का आयतन। शंकु के आयतन की बात करें तो ये हमारे पास है वही सेम फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और भाई यहां पर आर हमारा निकला है 5, तो हम इसको लिखेंगे 1/3, पाई का मान है 22/7, और आर का मान आया है 5, और एच का मान जो है वो है हमारे पास एच कितना है, तो एच 12 है, तो भाई 12 लिखा। चलो भाई गुना में 12 आ गया। डन। चलो ठीक है, अब इसको हम काटेंगे, सॉल्व करेंगे भाई कितना आ रहा है, तो ये तो हमारा वैसे तो सेंटीमीटर क्यूब में ही चलेगा। ठीक है भाई, 3 से काटा, 3 चौक 12 कट गया, और यहाँ पर हमने क्या 25 को 22 से गुना करेंगे, तो ये आएगा भाई 25, देखो 25 को 4 से गुना करते हैं, 25 चौके 100 आएगा, और 100 को 22 से गुना करेंगे तो ये 2200 आएगा। डन भाई, इतने सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ओके, अब हमें क्या चाहिए, हमें इसे लीटर में कन्वर्ट करना है, और जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, क्या भाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर होता है। डन। तो हम इसको क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे, और 1000 से भाग करोगे तब जाके इसका, अच्छा नीचे 7 भी है इसके, भाई इसके नीचे 7 भी है। ठीक है, अब भाई इसको 1000 से भाग करेंगे तब जाके आंसर आएगा, तो भाई इसको भाग कर देते हैं 1000 से। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने नीचे 1000 लिखा, और लिखते ही ये आ जाएगा लीटर, ये आ गया लीटर। डन। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 0 से 2 0 कट गया, और भाई क्या है, तो 2 से काटा तो 11 आएगा, 2 से काटा तो 5 आएगा, और हम देख पाते हैं 11/35 लीटर, इतने में ही छोड़ देते हैं। डन। तो ये इसका आंसर आ गया 11/35 लीटर, और इसी के साथ सेकंड पार्ट यहाँ पर फिनिश होता है, और उसके बाद देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई किस टाइप का और कैसे, वो भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो। ओके, तो यहां पर देख रहे हैं भाई थर्ड क्वेश्चन। तो तीसरा हमारे पास है भाई एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, और इसमें हमें पाई का मान यूज करना है 3.14। चलो ठीक है, एक ही उसी को यूज करेंगे। तो यहां पर भाई मैंने लिखा हल, और हल की बात हम करते हैं, तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं, एक शंकु की ऊंचाई है, मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं जो शंकु है की ऊंचाई, इसके ऊंचाई की बात की जाए, जिसको मैंने लिखा h, और ये h हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और भाई दे रखा है शंकु का जो आयतन है, तो भाई मैंने लिखा भाई शंकु का आयतन। भाई इसके आयतन की बात करें तो ये आयतन, जिसे मैं v कहूंगा, वॉल्यूम जिसे कहते हैं, यह है 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, और इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो त्रिज्या क्या, तो भाई इसका आयतन का फॉर्मूला लगाओ बस। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और h होता है जो कि है 1570 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब भाई यहां से हमें जो चाहिए भाई 1/3 लिखा, पाई का मान क्या है 3.14 है, और आर स्क्वायर की बात करें तो भाई ये कितना है, तो भाई आर तो हमें पता ही नहीं, इसको रहने देते हैं। एच कितना है 15, इसको रहने दिया, बाकी 1570 है। ठीक है भाई, 3 से काटा, ये 5 पर कटेगा, 5 से इसको गुना किया, अच्छा उधर ही भेज देते हैं, आर स्क्वायर बराबर 1570 है,
और बटे में कितना है 3.14 गुने में 5 है। ठीक है, अब इसको मैं गुना करता हूं तो कितना आ रहा है भाई 1570, और बटे में 5 से गुना किया 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 5 कम 5 2 7 आएगा, और 5 दिया 15 आएगा भाई, ये आ गया। डन, इतना आ चुका है। इसके बीच में यहाँ पॉइंट आ रहा है। अब भाई सेम चीज दिख रही है ऊपर नीचे, तो भाई बिल्कुल दिख रही है। अब इसको हम काटेंगे तो कितने पे कटेगा, तो ये कट जाएगा 100 पर। क्यों? क्योंकि 2 के बाद पॉइंट था, तो ये 100 आ चुका है। यानी हमने यहाँ पर देखा आर वर्ग जो है वो 100 आ चुका है, और इस अनुसार से भाई आर का मान कितना होगा, तो भाई 100 मतलब 10 का वर्ग, आर वर्ग 100 है मतलब 10 का वर्ग, आर का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। डन, तो ये आ चुका है आर का मान 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आधार की त्रिज्या क्या है, 10 सेंटीमीटर आ चुकी है। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला किस टाइप का क्वेश्चन है। ओके, चलो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये दे रखा है भाई 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जो है वो 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। वाह, बहुत बढ़िया। आयतन आपको दे रखा है और इसके अंदर ऊंचाई भी दे रखी है। तो उसके आधार का व्यास हमें ज्ञात करना है। तो भाई व्यास ज्ञात करना है, तो भाई यहां पर मैंने बनाया शंकु। डन, और इस शंकु की बात करें तो शंकु में हमें दे रखा है इसकी ऊंचाई। इसकी ऊंचाई है 9, वो भी क्या सेंटीमीटर है ना, तो भाई सेंटीमीटर ही लिख देते हैं। ठीक है, और इसकी त्रिज्या हमें नहीं पता, क्योंकि इसका व्यास हमें ज्ञात करना है। त्रिज्या पता चल जाएगा तो व्यास उसी का डबल होता है। चलो भाई, अब इसका आयतन जो दे रखा है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो करते हैं सॉल्व बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। तो यहां पर देखते हैं भाई लिखा हमने शंकु जो हमारे पास है, शंकु की ऊंचाई जो है, शंकु की ऊंचाई की बात करें जिसको हमने h माना है, और ये है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। उसके बाद सेम शंकु की त्रिज्या, भाई इसकी त्रिज्या की बात करें तो इसको हमने माना है r, और ये हमें नहीं पता। और उसके बाद शंकु का आयतन जो है, भाई ये तो पता है ना हमें, शंकु का आयतन कितना है भाई बता दो बकायदा, शंकु का आयतन कितना है, तो भाई आयतन तो हमें 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब का है, तो भाई लिख दिया हमने 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया। चलो बहुत बढ़िया। अब भाई शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई फॉर्मूले की हम बात करें तो ये होता है हमारा 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच, भाई यही होता है फॉर्मूला। बराबर में है 48 पाई। ठीक है, कुछ कट रहा है तो भाई हाँ, पाई से पाई कट गया। अब भाई यहाँ देखें तो h का मान कितना है, तो 9 है, तो 9 को यहाँ पर पुट करेंगे तो 1/3, ठीक भाई, आर स्क्वायर ही आ गया, आर नहीं पता हमें। h का मान है 3 और बराबर में है 48। भाई 3 से इसको काटा तो 3 पर कट गया, और ये 3 इधर आके भाग पे आएगा, यानी आर स्क्वायर बराबर में 48/3 आ रहा है। और 3 से काटा तो 3 एकम 3 और 3 6 18, यानी आर स्क्वायर जो है वो 16 आ गया। डन, आर स्क्वायर 16 आ गया। तो इस अनुसार हम कह सकते हैं आर का मान कितना होगा भाई, तो आर स्क्वायर 16 है, 16 किसका स्क्वायर होता है, तो भाई 4 का, यानी आर का मान 4 आ गया। तो हमने यहां पर देखा 4 सेंटीमीटर। क्या इसको आंसर लिख दें, तो नो। क्यों भाई, क्योंकि इसने कहा है व्यास निकालना है। भाई इसने कहा है व्यास निकालना, तो भाई व्यास ही निकालेंगे। और व्यास क्या होता है, तो हम यहां पर लिखेंगे शंकु का व्यास, और ये कितना होगा, तो भाई ये हो जाएगा 2r हो जाएगा, और 2r मतलब 2 गुने में 4, दिस इज कॉल्ड 8। ये हमारा आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर। डन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले दो। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करेंगे। ओके, चलो भाई। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5, और 5वें क्वेश्चन की बात की जाए तो ये कह रहा है ऊपरी व्यास जो है वो 3.5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है भाई, 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, इसकी धारिता किलो लीटर में ज्ञात कीजिए। ओके, तो भाई यहाँ पर हम देखते हैं भाई, ये भाई इस तरह का कुछ शेप हो गया, जिसमें ऊपरी जो व्यास दे रखा है वो कितना है, तो भाई व्यास हमें दे रखा है 3.5 है, तो भाई त्रिज्या कितना होगा, तो भाई 3.5 बटे में 2 आएगा, भाई ये आएगी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या ये आएगी। इसकी गहराई कहाँ है, मतलब ये कितना गहरा है, गहरे से क्या तात्पर्य है, गहरे से तात्पर्य यह है कि भाई ये इसकी ऊंचाई कह रहा है भाई, ये वाली, इसको थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, ये आ गया, और ये दे रखा है 12 मीटर। चलो भाई ये चीज आ गया। अब इसने कहा इसकी धारिता मतलब किलो लीटर में, मतलब इसमें कितने किलो लीटर का इसकी कैपेसिटी है उसको हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने लिखा है हल।
और हल में हम यहाँ पर जब आ रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भाई जो शंकु के आकार का गड्ढा जो है, भाई शंकु के आकार का गड्ढा, तो मैंने लिखा भाई शंकु के आकार का गड्ढा के गड्ढे की त्रिज्या, भाई त्रिज्या की बात की जाए तो ये कितना होगा, तो भाई त्रिज्या को माना r और r कितना आएगा, तो भाई देखो एक चीज जैसा मैंने पहले भी बता रखा है कि जहां आपको दिख जाए 3.5 उसको लिख लो 7/2। तो भाई इसका जो व्यास है वो 7/2 है। भाई व्यास कितना है, 7/2 है, लेकिन हमें त्रिज्या चाहिए और त्रिज्या होता क्या है, तो भाई व्यास का आधा यानी उसी के बटे में 2 कर लो, और बटे में 1 और 2 करोगे तो भाई ये कितना आ जाएगा, ये आ गया भाई 7/4 और ये मीटर में आ गया। भाई ये आ गई है इसकी त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, शंकु के आकार का गड्ढा जो है कि ऊंचाई या फिर गहराई कह लें, क्योंकि इसमें भाई फिलहाल तो गहराई है तो हम लिखेंगे गहराई। भाई इसके गहराई की बात की जाए तो इसको भी h मानेंगे और ये हमें दे रखा है 12 मीटर। डन, चलो ठीक है। अब आएंगे भाई क्या, तो इसी शंकु के आकार का जो आयतन गड्ढा है इसमें लिखेंगे का आयतन। भाई इसका आयतन ज्ञात करेंगे, आयतन कितना आएगा, तो भाई इसका आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। भाई ये चीज होता है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1/3 ठीक। भाई पाई का मान क्या आ रहा है, तो भाई 22/7। r की बात करें तो भाई 7/4 गुने में 7/4 आएगा, और h की बात करें तो भाई ये 12 आएगा। भाई ये चीज आ गया, डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो अब भाई कुछ कट रहा है तो भाई हाँ 7 से 7 कट गया, और 4 तिया 12 कट गया, और 3 से ये 3 कट गया, और ये पूरा का पूरा चल रहा है मीटर क्यूब में। ओके, ये आ रहा है मीटर क्यूब में। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है भाई, तो यहाँ पर ये बच गया 7 और 22, इसको भाग कर, अच्छा इसको भी कर देते हैं 2 और 11, भाई 2 दूनी 4 और 2 से 11 पे कटेगा। अब 11 सतह 77 आ रहा है, ठीक है, और ये आ रहा है 77/2। भाई 77/2 मीटर क्यूब आ रहा है। अब एक चीज याद रखना, इसने कहा है किलो लीटर में निकालना, और 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, होता है भाई 1000 लीटर होता है। ओके, और इसी 1000 लीटर को कहते हैं 1 किलो लीटर कहा जाता है, 1 किलो लीटर, ठीक है, यानी इसी 1000 लीटर को 1 किलो लीटर कहा जाता है, यानी कि 1 मीटर क्यूब ही 1 किलो लीटर के बराबर है। और यहां जो आया है मीटर क्यूब में आया तो इतना ही किलो लीटर होगा, इसको मैं भाग करता हूं तो ये आएगा 38.5 आएगा, और मीटर क्यूब है इसी को मैं कह सकता हूं किलो लीटर आ गया। डन, तो ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। इसके अंदर हम ज्ञात कर चुके हैं ये जो शंकु के आकार का है इसकी कैपेसिटी, भाई इसकी धारिता कितनी है भाई, तो 38.5 किलो लीटर है। डन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले दो, ये भी बिल्कुल आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन हमें दे रखा है। चलो बहुत बढ़िया दे रखा है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। ये तीनों चीजें हमें ज्ञात करनी है, बिल्कुल ज्ञात करेंगे। तो भाई यहां पर सबसे पहले मैंने शंकु बनाया, ठीक है। इस शंकु की बात की जाए तो यहां पर हमें दे रखा है, इसमें इसका आधार का व्यास 28 है, मतलब इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो भाई 14, 28 का आधा 14 होगा, और इसका आयतन इतना दे रखा है। तो इसमें हम आते हैं हल पे, यहां पर लिखा भाई हल हमने, और हल की बात करें तो इसमें सबसे पहले पॉइंट पर आएंगे तो जो कि लिखा है भाई शंकु जो हमारे पास है, शंकु की त्रिज्या। भाई शंकु की त्रिज्या पहले हम लिखते हैं, तो त्रिज्या को माना है r, और r क्या होता है, तो भाई व्यास का आधा होता है, यानी 28 का आधा होगा, यानी कि हम इसको सीधे शब्दों में 14 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है शंकु की ऊंचाई, भाई इसकी ऊंचाई की बात करें, ठीक है, तो इसके ऊंचाई की बात करें तो भाई इसको हमने माना है h, और ये हमें नहीं पता है। डन, और उसके बाद भाई क्या है, तो उसके बाद हम सीधे, और हमें दे रखा है शंकु का आयतन दे रखा है, भाई शंकु का आयतन दे रखा है जो कि हमारे पास है v से डिनोट किया इसे में हमने, और ये हमें दे रखा है 9856 मीटर क्यूब। भाई आ गया 9856 मीटर क्यूब, ये आ चुका है, और ये क्या है, तो शंकु का आयतन है। डन, इतनी बातें हमें दे रखी थी। इसके अनुसार अब हम पहले पार्ट पर आते हैं। तो पहले पार्ट में कहा था शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी, और वो कैसे निकलेगा, तो हमें दे रखा है वॉल्यूम यानी आयतन जो है 9856 मीटर क्यूब दे रखा है,
और इसी को मैं लिख सकता हूं भाई क्या, तो भाई ये शंकु है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिख सकते हैं। डन। और ये आ जाएगा 9, 8, 5, 6 भाई यार है। अब देखो जैसे कि ये वाला आर था, ये एच है हमारे पास, इस अकॉर्डिंग ही चल रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ, वैल्यूज डालता हूँ, तो 1/3 ठीक। पाई का मान है 22/7। भाई आर का मान कितना है, तो 14 गुने में 14 आ रहा है। और एच नहीं पता, इसको रहने देते हैं, बराबर 9, 8, 5, 6। ठीक है, क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है, तो भाई 7 से काटा, 7 दूनी 14 हो गया। अब इसको गुना करते हैं, तो 14 दूनी 28, 28 को 22 से गुना करेंगे, तो भाई 28 को हमने गुना किया 22 से, तो 28 दूनी 56 और 28 दूनी 56। भाई 6, 6, 5, 11 का 1 हासिल 1, और ये 6, 6 से 16 आ रहा है। अब मैं कह सकता हूँ भाई यहाँ पर हमने देखा 14 दूनी 28, 28 को 22 से किया तो 616 आ गया। और बटे में आ रहा है 3 गुने में एच आ रहा है, और बराबर में है 9, 8, 5, 6 ये आ गया। और यहां से अगर मैं h निकालता हूं तो कितना आएगा, तो 9, 8, 5, 6 और गुने में आ जाएगा। देखो नीचे का जो 3 है वो ऊपर जाके गुना होगा, और जो ऊपर 6 से 16 है वो नीचे आके भाग हो जाएगा। तो हमने क्या किया भाई, 6 से 16, 3 को गुना किया और 6 से 16 से भाग कर दिया। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया। अब देखते हैं क्या कुछ कट रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, काटना ही अगर है हमें, तो हमने इसको गुना ही, क्योंकि गुना उसको फैक्टराइजेशन में रखते हैं तो काटने में आसानी होगी। जैसे 22, 2 और 14 था, तो इसको हम तोड़ के रखते हैं जिससे और आसान तरीके से सॉल्व हो जाए। तो यहाँ हमने लिखा भाई 22, 2 और 14। भाई इसी को गुना करके ही तो 6, 16 लाए थे हम। डन। तो उसको हम इस तरह से ही लिखेंगे जिससे काटने में आसानी होगी। अब देखिए कैसे आसानी होगी। तो भाई पहले हमने 2 से काटा इसको, तो ये कितना आ रहा है, तो 4 आ रहा है, और 9 आ रहा है, और 2 आ रहा है, और 8 आ रहा है। भाई ये आ गया। भाई इस तरह से हमने इसको काटा, 4928 आ रहा है। अब उसके बाद भाई काटते हैं, तो भाई ये 2 से कटेगा तो भाई 7 आ गया, और इसको 2 से काटेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा हमारे पास 2, 4 और 24 हो जाएगा। 24 नहीं 28 है, 6 और 4 आ रहा है। ये आ गया हमारे पास। ओके, और कुछ कट रहा है, तो यहाँ से मैं देखूँ 7 या 21, 7 पंचे 35। अच्छा हाँ, 7 से इसको काटा हमने, तो भाई 7 या 21 हो रहा है। भाई 3, 7 पंचे 35 आ गया, और 1, 7 दूनी 14, 352 आ चुका है। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा घिचड़ पिचड़ ना हो जाए, आपके समझ से बाहर ना चला जाए। ठीक है, तो भाई 22 गुने में और कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ 22 बचा है। अब और काटते हैं, और कट रहा है क्या यहाँ पे, तो भाई 22 को अगर मैं काटने की कोशिश करूँ तो 22 दाएं होता है कितना, तो भाई 220 होता है। और उसके बाद बचेगा कितना, तो भाई 220 अगर मैं घटाता हूँ तो 132 बचेगा, जो कि 22 6 132 होता है। यानी कि मैं देख पाता हूँ कि भाई 16 पर ये कट रहा है, और 16 दूनी 32, 16 48, यानी 48 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही था सब कुछ भाई, हाँ सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर हमने देखा 48 सेंटीमीटर इसका एग्जैक्ट आंसर आ गया। ओके, तो भाई यहाँ हमने क्या किया है, बस इन मान को उधर भेजकर काट दिया है, और काटने के बाद हमारा एच का मान आ गया है, और एच इसका कितना है, 48 सेंटीमीटर। चलो ये तो यहाँ आई है, फिगर में क्या ही लिखें। ओके, ये आ गया। उसके बाद भाई ये तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। दूसरा क्या कहता है, तो दूसरा कहता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो तिर्यक ऊंचाई की मैं बात करूं तो भाई तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। यहां पर हमने लिखा सेकंड पार्ट। अब यहां पर हम देखेंगे तिर्यक ऊंचाई, जो शंकु हमारे पास है, लिख दिया मैंने शंकु की तिर्यक ऊंचाई। भाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई की बात करें जो कि h है, और ये h हमारे पास कितना है, तो इस h की हम बात करें तो ये हमें दे रखा है, सॉरी तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई को h नहीं कहते भाई, ऊंचाई को h नहीं कहते, ऊंचाई को कहते हैं l। और ये कैसे निकलता है, तो ये निकलता है हमारे पास अंडर रूट में r का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर। भाई ये चीज होता है r का स्क्वायर, यानी r हमारे पास कितना है, तो r हमने देखा तो r का मान हमारे पास 14 था। ठीक है, तो हमने इसको लिखा ये 14 है। और उसके बाद h का स्क्वायर, h हमारा 48 आया है, ये लिख दिया हमने। ओके, अब भाई इसको करते हैं सॉल्व। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है 196, प्लस में 48 के स्क्वायर की बात की जाए तो भाई ये कितना होगा, तो भाई इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये है भाई 25, हमने लिखा 25 में से 2 गया 23 बचा, और 2 का स्क्वायर 04, भाई ये चीज़ आ जाएगा 2304 आएगा। अब इसको मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, ये आ गया 2304 आ गया। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे आ गया, ऐसे कैसे वर्ग आ गया, तो वर्ग निकालने की एक ट्रिक जो कि मैंने पहले भी आपको बता रखी थी, चलो कोई नहीं फिर बता देते हैं। जब भी आपके पास कोई भी संख्या 50 के आसपास है, ठीक है, ये जैसे 50 के आसपास है, तो 50 के आसपास है, इसका मतलब 50 के आसपास आते ही माइंड में एक चीज याद रखना है 25, और 25 से ये कितना कम है 2, तो भाई लिखा हमने 23,
ठीक है, और 2 कम है तो 2 का वर्ग कितना होता है, तो भाई 2 का वर्ग 4 होता है, और उसको 2 डिजिट में लिखोगे तो 0 4 ही आएगा और यही इसका वर्ग होगा। डन, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, इतना आ चुका है। ओके, अब इसको हम जोड़ते हैं, जोड़ते ही कितना आ रहा है, तो ये आ गया हमारे पास जोड़ते के साथ भाई ये आ गया 2500। 2500 मतलब मैं लिख सकता हूँ इसे क्या, तो भाई इसे लिखा जा सकता है 50 हो जाएगा। भाई 50 हो गया, यानी एल का मान जो है 50 सेंटीमीटर आ गया है। यानी इस जो हमारे पास शंकु है, इस शंकु का जो त्रिज्यक ऊंचाई है वो 50 आ चुके हैं। डन, चलो ठीक है। उसके बाद क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो भाई यहां पर हमने लिखा थर्ड पार्ट में, ठीक है, इसमें लिख दिया भाई शंकु जो है का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, ये हमने लिख दिया। और ये हमारे पास क्या है, तो ये हमें दे रखा है भाई कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो भाई ये हो जाएगा हमारे पास पाई आर एल हो गया। भाई पाई का मान क्या है, तो 22/7। आर की बात करें तो आर कितना है हमारे पास, तो आर हमारे पास था 14। 1 मिनट रुकिए भाई, आर का मान कितना है, तो 14 है। ठीक है, तो आर का मान 14 है तो वो भी लिखा हमने। और एल के मान की बात की जाए तो भाई 50 है, ये भी हमने लिख दिया है। अब इसको ये आएगा किसमें, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो ये स्क्वायर में आएगा। डन, चलो ठीक। अब यहाँ पर हमने इसको भाग किया तो 7 दूनी 14 हो गया, और 50 को 2 से करेंगे तो 100 आएगा, और 100 को 22 से करेंगे तो 2200 आएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा कि भाई ये आ चुका है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन, और इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन बिल्कुल फिनिश। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले को देखते हैं भाई वो किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलो मैं करता हूं इरेज। हाँ जी, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रश्न नंबर 7 है, और 7वें क्वेश्चन की बात की जाए तो ये कह रहा है भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया गया जाता है। ठीक है भाई, अब इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन हमें ज्ञात कीजिए। भाई क्या कह रहा है, भाई ये एक समकोण त्रिभुज है और इसको 12 के परिगत घुमाया गया है, यानी कि मैं बताऊं तो कुछ इस तरीके का त्रिभुज है यहाँ पे। ओके, ये 12 का है, ये 5 का है और ये 13 का है। ठीक है, अब इसने कहा है 12 के परिगत घुमाया गया है, इस 12 के रहते हुए ऐसे घुमाया गया है, तो इसको मैं कहूं तो कुछ ऐसा घूमेगा। और यहां पर क्या आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। ठीक है भाई, इसको घुमाएंगे तो कुछ ऐसा शंकु बन जाएगा। डन, इसी को अगर एक त्रिभुजाकार था उसको हम घुमाते जाएंगे तो ये शंकु जैसा बन जाएगा। डन, और इस शंकु का जब आयतन निकालोगे तो क्या आएगा भाई, इस शंकु का आयतन ही बोला है तो भाई हाँ आयतन बोला है तो आयतन निकालते हैं। तो इसके अनुसार हमारी यहाँ पर त्रिज्या जो है वो 5 आ चुकी है। ठीक है, ऊंचाई की बात की जाए तो भाई वो 12 है और इसी अनुसार हम आंसर निकालेंगे। तो भाई बिल्कुल निकालते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पर लिखा हल, और हल में हम यहां पर देख रहे हैं क्या भाई, तो भाई शंकु के आकार का जो है हमारे पास, तो यहां पर हम कह सकते हैं शंकु की त्रिज्या जो है, शंकु की त्रिज्या जिसको मैंने r माना है, और ये r हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद भाई शंकु की ऊंचाई जो है, भाई इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ये हमें दे रखा है, मतलब हमने माना है h, और ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर। और इस अनुसार हम निकालेंगे शंकु का आयतन। भाई शंकु का आयतन, और शंकु के आयतन की बात की जाए तो भाई v आएगा, और v के मान की बात की जाए तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h होगा। डन भाई, ये चीज हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब भाई इसमें देखा हमने 1/3 तो ठीक है, पाई के मान की बात की जाए तो भाई 22/7 आएगा, आर की बात की जाए तो भाई 5 गुने में 5 आएगा, और एच की बात की जाए तो ये 12 आ रहा है। डन, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। भाई आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर लिखा सेंटीमीटर क्यूब और 3 से काटा तो भाई ये चौक 12 पे कट गया। अब भाई 25 और 25 चौके कितना होता है, तो 100 होता है, और 100 को 22 से गुना करेंगे तो भाई 2200 आएगा। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये आ गया हमारा 2200 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ हम देख सकते हैं भाई इस जो हमारा 7वां क्वेश्चन है जिसमें हमने देखा इस प्रकार के प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, तो वो 2200 सेंटीमीटर क्यूब आ चुका है। डन, और इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन में देखते हैं भाई वो किस टाइप का है, और उसको भी करेंगे बड़े आराम से सॉल्व। ओके, चलो भाई ठीक है, 1 मिनट। अच्छा, एक चीज और रह गई है, क्या रह गई भाई, तो यहाँ नीचे 7 तो रह गया, तो 7 रह गया तो भाई 7 को तो रखना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब आया आंसर, अब लीजिए स्क्रीनशॉट दोबारा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न नंबर 8 और 8वें क्वेश्चन में दे रखा है यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी के को यदि भुजा 5 के परिगत घुमाया जाए, नहीं जो पिछला क्वेश्चन है उसी को यहाँ पर रिलेट करवाया गया है। तो पिछले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर हमारा आंसर आया था त्रिभुज का, जो हमारा त्रिभुज था शंकु का, हाँ इसका जो आयतन आया था वो हमारा आया था 200, एक मिनट ये हमारे पास आया था। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हमारा आंसर आया था 2200, एक मिनट में लिखता हूँ भाई पिछले क्वेश्चन में हमारा आंसर आया था 2200 और बटे में 7 आया था, ठीक है, इतने सेंटीमीटर क्यूब था पिछले क्वेश्चन में। ओके, और इसको हम लिख सकते हैं भाई कितना, तो भाई ये लिख सकते हैं भाई 22/7 गुने में 100 है और सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि लिख सकते हैं 100 पाई। भाई ये भी मैं लिख सकता हूँ। डन। तो पिछले क्वेश्चन में जो त्रिभुज से शंकु बना था उसका आयतन 100 पाई आया था। डन। भाई इसको हमने यहाँ पर रखा हुआ है क्योंकि उसको हम रिलेट करेंगे यहाँ क्वेश्चन से। अब देखो क्या है भाई, इसने कहा है यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी को 5 के परिगत घुमाया जाता तो क्या होता। यानी जैसे कि मैं पिछले वाले की ही आकृति बनाऊं तो भाई कुछ ऐसी आकृति बनाई थी हमने। भाई ये 12 था, ये 5 था और ये 13 था, और इसको 12 के अकॉर्डिंग घुमाया था तो इधर घुमा था। लेकिन अगर इसने कहा है कि 5 के परिगत घुमाया जाए तो क्या होगा, तो ये इस साइड आएगा नीचे, यानी ये नीचे कुछ ऐसा बनेगा। भाई नीचे कुछ ऐसा बनेगा, और जैसे ही इसको ऐसे करके इसको घुमाया जाए, रोटेट किया जाए, तो ये कैसा बन जाएगा, तो ये शंकु कुछ इस टाइप का बन जाएगा। भाई इस टाइप का शंकु बन जाएगा जो ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। ओके, अब जब ये ऐसे ऐसे ये घूमता जा रहा था उस कंडीशन में इसकी त्रिज्या कितनी आ रही है, तो त्रिज्या है 12, ठीक है। ऊंचाई की बात की जाए तो भाई ये आ रहा है 5, ठीक है, ऊंचाई 5 है और त्रिज्या 12 है। अब हमें क्या करना है, इसके अनुसार भाई घुमाया जाए तो इस प्रकार ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, मतलब इसका आयतन निकालना है, और प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए, यानी जो पहली बार आया था उसका और इसका, दोनों के आयतनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। डन। तो भाई ज्ञात करते हैं बिल्कुल। तो यहां पर हमने लिखा पहले क्या, तो भाई यहां पर लिखा हल, और हल की बात करें तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई इसमें प्रश्न 8 में, इस वाले में हम लिख सकते हैं जब त्रिभुज को 5 के परिगत घुमाया गया भाई तब जो ठोस है, जब ये घूमने के बाद एक ठोस जैसा दिख रहा है, ठीक है, तब ठोस की त्रिज्या जो है भाई ये कितनी आएगी। भाई इसकी त्रिज्या की बात की जाए तो इसको मैंने मान लिया कैपिटल R, और ये हमें दे रखा है भाई 12 सेंटीमीटर। डन। इसको हम कैपिटल में ले लेते हैं, ये कैपिटल R है और कैपिटल H है। कैपिटल R कितना, 12 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद हम देखते हैं भाई ठोस की ऊंचाई जो है, भाई इसके ऊंचाई की बात की जाए तो भाई ऊंचाई की बात करें तो ये कैपिटल H आएगा, और ये हमें दे रखा है भाई 5 सेंटीमीटर। भाई ठोस की त्रिज्या जो है वो 12 सेंटीमीटर है और ठोस की ऊंचाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है। डन। तो ये आ चुका है। अब भाई इसका आयतन निकालेंगे तो भाई हम यहां पर लिखते हैं ठोस का आयतन। ठोस के आयतन की बात करते हैं तो आयतन क्या होगा, तो भाई मैंने इसको वॉल्यूम V लिखा, और इसको हम लिख सकते हैं भाई क्या, तो भाई ये आ जाएगा भाई पाई 1/3 पाई R स्क्वायर H, और इसको हम यहां पर सॉल्व करते हैं तो 1/3, ठीक है। पाई का मान है 22/7। आर की बात की जाए तो भाई ये 12 है, यानी 12 गुने में 12 आएगा, और एच की बात की जाए तो भाई ये 5 आ गया। चलो भाई ये चीज हो गया। अब इसको मैं भाग करता हूं तो भाई 3 से भाग किया, 3 चौक 12 आ गया, और यहां पर और क्या रहा है, तो 5 चौक 20 है, 20 को जैसे ही गुना करेंगे 12 से तो 12 दूनी 24, 240 आएगा, और यानी मैं इसको लिख सकता हूं भाई 22 गुने में और 240 बटे में 7 है, ठीक है भाई। अब 240 मतलब कि मैं 24 को जब 22 से गुना करता हूं तो 24 दूनी 48 और 24 दूनी 48 आ रहा है, यानी 8 8 4 12 का 2 वहां से ले 528 आ रहा है, यानी इसको लिख सकते हैं 5 2। अच्छा, इसमें भी क्या करते हैं ना, जब ये आंसर 100 पाई में था तो इसको भी पाई में ही लिख लेते हैं ना। भाई कितना आ रहा है, ये 22/7 पाई होता है, तो ये आ रहा है 240 पाई। भाई सीधे मैं लिख देता हूं, ये आ रहा है 240 पाई। ओके भाई 22/7 को पाई ही रहने दिया। अब यहां पर देखो इस कंडीशन में मैं यहां पर इसको पाई ही रख लेता हूं, और यहां पर ये पाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया। डन। ये वॉल्यूम, ये आयतन इस वाले का आ गया, प्रश्न नंबर 8 का आ गया, और प्रश्न नंबर 7 में 100 पाई आ गया था। अब यहां पर हम निकालेंगे क्या, प्रश्न 7 जो है भाई इसको इरेज किया हमने, जो प्रश्न 7 तथा 8 के आयतन
इसमें लिख देता हूँ का अनुपात जो है, इसका अनुपात निकालने के लिए दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, बटे में लिखना पड़ेगा। यानी एक जो 7 वाला था वो 100 पाई था और जो 8 वाला है 240 पाई है। भाई कटा, यहाँ से काट दिया, 0 से 0 काट दिया और 2 से काटा 5 आ गया, 2 से काटा 12 आ गया, यानी ये आ गया 5/12। यानी इसको कह सकते हैं तब जो अनुपात है, यहाँ लिखेंगे तब अनुपात, ये आ गया भाई 5:12 का आ गया। डन, और ये आंसर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हो, ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो भाई 5 के परिगत घुमा तो शंकु कैसा बना, और इससे पहले जब 12 के परिगत घुमा था तब शंकु कैसा बना था। डन, तो ये क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते लीजिए इसका भी, और मैं इसको इरेज करता हूँ और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले को देखते हैं भाई वो किस टाइप का है और कैसे, उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो, यहां पर है भाई प्रश्न नंबर 9, 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या कह रहा है, तो भाई ये कह रहा है गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले शंकु के आकार का है। मतलब गेहूं की कोई ढेरी है जो कि 10.5 मीटर उसका व्यास है और ऊंचाई उसकी 3 मीटर है, और ये शंकु के आकार का है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। पहला काम क्या है, आयतन ज्ञात करना। फर्स्ट तो यही आ गया, आयतन ज्ञात करना। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। मतलब उस ढेरी को, ढेरी की बात की जाए तो यहाँ शंकुआकार ढेरी बन रहा है, मतलब कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। और ये गेहूं पूरा रखा हुआ है। पहले तो देखना भाई इसमें इसकी जो व्यास है वो कितना है, 10.5। तो 10.5 व्यास है तो उसके बटे 2 करोगे तो ये त्रिज्या आ जाएगा। और हमें दे रखा है भाई 3 मीटर ऊंचाई है, तो 3 मीटर ऊंचाई है, तो इसको भाई ये लिख दिया हमने। अब भाई इसका पहले तो आयतन निकाला था, उसके बाद इसी को ढकने के लिए इसके ऊपर कैनवास रखा गया है, ठीक है भाई। कैनवास रखने से इसको ढक दिया गया है, ऊपर से जो बोरा सा डाल देते हैं ना उस तरह का कैनवास है वो डाल दिया गया, जिससे कि बारिश का पानी इसको गीला ना करे। ओके, अब इसने कहा कैनवास से ढका जाना है। अब वांछित कैनवास का क्षेत्रफल, मतलब कितना क्षेत्रफल में कैनवास लगाना पड़ेगा, यानी इसके ऊपर ढकने के लिए ऊपर ऊपर ही लगाना पड़ेगा। और ऊपर ऊपर लगाने का मतलब क्या है, तो मतलब ये है कि भाई इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि इसके जमीन पर नहीं लगाना, ऊपर ऊपर लगाना है, ठीक है। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी दूसरा चीज क्या है, तो भाई ये कहता है वांछित क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्या है, क्षेत्रफल से तात्पर्य है CSA, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना है, और आयतन ज्ञात करना है। ये दो चीज हमें ज्ञात करनी है। अब इसको करते हैं सॉल्व। तो भाई यहां पर लिखा हमने हल, और हल की हम यहां बात करते हैं। तो यहां हमें दिख रहा है कि भाई गेहूं का जो ढेर है, तो मैंने लिखा भाई गेहूं के ढेर की त्रिज्या, भाई गेहूं के ढेर की त्रिज्या की बात की जाए तो ये कितना है, तो इसको हमने r माना, और ये r कितना है। तो देखो एक चीज मैंने पहले शुरू से आपको बता रखी है, क्या कि जब भी आपको दिख जाए 10.5 तो इसको लिख लेना 21/2, ये कैलकुलेशन को इजी कर देगा। ओके भाई, इसको भाग करोगे 10.5 आएगा। फिलहाल ये तो है व्यास, अब त्रिज्या करना है। तो भाई व्यास हमारा है 21/2, त्रिज्या तो नीचे 2 और आएगा, एक और 2 अगर मैं नीचे लगा दूं तो ये 4 हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 4। तो यहाँ पर ये तो व्यास था, तो इस कंडीशन में भाई त्रिज्या अगर मैं कहूँ ये व्यास था तो त्रिज्या कितना होगा, तो 21/2 गुने में 2 यानी 21/4 आएगा। और यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी है। और ये किस में चल रहा है, तो भाई मीटर में चल रहा है, तो मीटर रहने दिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है भाई गेहूं के ढेर की ऊंचाई जो है, भाई इसके ऊंचाई की बात की जाए जो कि हमने माना है h, और ये हमें दे रखा है 3 मीटर। डन भाई, ये चीज आ गया। अब इसको करते हैं सॉल्व। भाई सॉल्व करते हैं भाई, क्या इसका आयतन आएगा, तो हमने लिखा गेहूं के ढेर का आयतन। भाई इसके आयतन की बात करें तो भाई आयतन को मैं लिखूंगा v, और हमें पता है ये शंकु के आकार का है, तो शंकु का आयतन लगेगा 1/3 पाई r²h, भाई यही लगेगा। ओके, अब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो क्या आ रहा है भाई 1/3, ठीक है। पाई होता है 22/7, और r की बात करें तो भाई ये है 21/4 गुने में 21/4, और h की बात करें तो भाई ये 3 है, तो इस 3 से ये 3 कट गया, 7 या 21 आ गया। अब भाई 4 को काटे क्या, भाई ये 2 आ गया और ये 11 आ गया। अब देखो क्या क्या हो रहा है, 21 या 63, और 63 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 63 एकम 63, और 63 एकम 63 के साथ 66, भाई इतना आएगा। भाई 21 या 63, इसको 11 से गुना करेंगे तो 66 आएगा, और बटे में कितना आ रहा है, तो 4 दूनी 8, भाई बटे में ही 8 आ गया। ओके, इतना क्या है मीटर क्यूब आ गया। अब इसको मैं भाग भी कर देता हूं, तो भाग में यहाँ साइड में करता हूं जिससे कि एग्जैक्ट आंसर आ जाए। 6 6 3 है, और 8 से क्या, तो 8 8 64 आएगा, और बचा है 2 और 4 आ गया, 3 आ गया, और कितना आ जाएगा, तो 8 दूनी 16 आएगा, भाई 16 किया, और कितना आ रहा है, तो 7 आ रहा है, दशमलव लगाया 0 है,
8 निम 72 लगभग 9 के आसपास चल रहा है। 8 निम 72 है ना, लगभग 9 के आसपास है, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 82.9। ये लगभग आ रहा है आपका 82.9 मीटर क्यूब आ रहा है। डन, तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो भाई इसी का, ये जो हमारे पास गेहूं का ढेर है उसका हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी याद करना है। तो भाई यहां पर लिखा हमने कैनवास का क्षेत्रफल, भाई मैं लिखता हूं कैनवास का क्षेत्रफल, ये कितना होगा, तो भाई ये हमारा होगा भाई शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब भाई देखो होता क्या है, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका होता है पाई आर एल होता है, ठीक है। अब उसके लिए हमें एल पहले ज्ञात करना होगा। तो भाई यहां पर देखो जैसा कि ये तो आ गया है कैनवास का क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर है, इसी को हम यूज करेंगे। देखो मैं पहले लिख देता हूं, ये होता है पाई आर एल। अब इसको ज्ञात करने के लिए पहले एल ज्ञात करना होगा। एल कितना होता है, तो ये होता है भाई आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर होता है, भाई यही होता है, तभी हम एल निकाल पाएंगे। भाई यही कहा है ना क्षेत्रफल, तो एल निकालने के लिए ये जरूरी है। आर कितना है, तो भाई आर हमें दे रखा है 21/4, तो यहां पर मैंने लिखा कि भाई ये 21/4 का वर्ग है, प्लस में एच की बात करें तो ये 3 का वर्ग है, ये आ गया। अब मैं इसको अलग से सॉल्व कर लेता हूं। तो यहां पर जैसे मैंने एल लिखा, जो कि कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है भाई 21/4, 21 का स्क्वायर होता है 441/16 आएगा, प्लस में 9 आ रहा है, ठीक है भाई, ये आ गया। अब 16 को 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 16 निमा 144 आएगा, यानी मैंने कर दिया 441 प्लस में 144, बटे में आ रहा है कितना, तो 16 आ रहा है, वही आ गया। इसको जैसे ही मैंने जोड़ा तो जोड़ते ही हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर देखा हमने 4 1 5 5 8 9 आ गया है, और बटे में 16 आ गया, ठीक है भाई, ये चीज आ चुका है 5 8 9। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई, कैसे आएगा, तो भाई यहाँ पर मैं भाग कर देता हूँ इसको। तो भाग हमने किया तो ये आ रहा है 5 8 9, और इसको 16 से भाग किया है, तो 16 चौके 64 होता है, तो 16 पंचे 16 दूनी 32, 48 होता है, ठीक है। ये 10 आ गया, और ये आया 9, तो इसमें कितना होगा, 16 चौके 16 पंचे 80, और 16 छिक 96 होगा, तो 16 छिक्का 96 पे चले गए, ठीक है। बचा कितना, तो भाई 3 है और ये 1 है, 13 आ गया, दशमलव लगाया और 0 आ गया, और ये कितने पे आ रहा है, तो 16 पंचे 80, 16 छिक 96, और 16 सत्ते कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर दशमलव हमने लगा दिया है, तो 16 अच्छा 16 छिक 96, 16 सत्ते पे जाएगा ये, ठीक है। तो भाई सत्ते पे हम लेके चले जाते हैं, ये आ गया हमारे पास 7 पे, जैसे ही मैं करता हूँ तो 7 छिक 42 और 7 एकम 7, ये आ गया हमारे पास। अच्छा 16 छिकेगा, 16 अट्ठे पर भी कर देते हैं, तो 8 छिक 48 हो जाएगा, और हासिल कितना हो गया, 4 8 4 12 आ गया, भाई आ गया, ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया 2, दशमलव है ही, हमने 0 लगा दिया, 16 एकम 16 कर दिया, यानी कि ये आ रहा है 36.81। तो भाई मैंने इसको लिख दिया अंडर रूट में 36.81 आ गया। डन, इसका आप रूट निकालोगे तो रूट निकाल के इसका रूट का आंसर लगभग तुम्हारा आएगा 6.05 के आसपास आएगा, ठीक है। तो भाई ये आ जाएगा। अब ये हमने इसको लिख दिया कि L का मान इतना आ गया है, इस L के मान को उठाकर हम यहाँ पर रखेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा भाई L का मान जो आ गया है 6.05 आ गया है। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको मैंने जैसे ही सॉल्व किया यहाँ पर, तो भाई यहाँ से हम कह सकते हैं कैनवास का क्षेत्रफल, यानी इस कैलकुलेशन को आपको रफ में करना पड़ेगा, मतलब इसको साइड में करना, ठीक है, और इसका मान निकाल के डायरेक्टली यहाँ पुट कर देना। उसके बाद सीधे भाई जैसा कि लिखा हुआ है कैनवास का क्षेत्रफल, भाई यहीं पर चल रहा हूँ मैं, कैनवास का क्षेत्रफल जो कि हमारा आ रखा था भाई क्या, तो पाई आर एल, पाई कितना है, तो 22/7, इसको मैं लिख देता हूँ दोबारा, पाई आर एल है, और ये लिख दिया पाई 22/7। और आर की बात की जाए तो भाई आर कितना है, आर 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 हमारा था 21/4, ठीक है। तो भाई आर हमने निकाला तो भाई ये 21/4 था, और एल की बात करें तो ये 6.05 है, भाई ये आ गया। अब यहाँ से हमने काटा तो 7 तिया 21 कट गया है, और ये काटा 2 और ये 11 आ गया, 11 तिया 33 है, यानी 33/2 गुने में 6.5, और 6.05 है, ये कितना है 6.05 है। डन, ये आ गया भाई। जैसे मैंने इसको भाग किया, भाग करते ही हमारे पास आ रहा है 17 16 दूनी 32, 16.5 गुने में 6.05, और इसको हमने आपस में भी गुना कर देते हैं, भाई कितना आ रहा है, ठीक है। तो हमने इसको गुना किया तो भाई यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 165 और 605, ये करके गुना करते हैं, तो 25 का 5 हासिल 2, 6 पंचे 30 और 2 32 का 2 हासिल 3, और भाई 5 एकम 5 और 3 8 होगा, यहाँ से 0 से क्या, तो 0 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 6 पंचे 30 का 0
हासिल 3 आएगा, और 6 चिक 36 और 3 39 का 9 हासिल 3 आएगा, 6 कम 6 और 3 9 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये 5 आ गया, ये 2 आ गया, ये 8 आ गया, 9 आ गया और 9 आ गया, और ये हमारे पास कितना आ रहा है, तो भाई 9 9 8 2 5, भाई 2 के बाद दशमलव और 1 के बाद 3 के बाद दशमलव, मतलब ये आ गया, और ये सीधे लिखा हमने सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई ये सेंटीमीटर में था कि मीटर में था, पहले बार चेक कर लेते हैं, अभी हमें नहीं पता। तो यहाँ पर हमें ये सारी चीजें मीटर में दी हुई थी, तो ये मीटर में ही आएगा। तो हमने यहाँ पर देखा जो उसको ढकने के लिए कैनवास यूज किया गया था उसका क्षेत्रफल आ रहा 99.825। डन। तो ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसी के साथ ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। ओके, चलो भाई, और इसी के साथ आज का सेशन भी समाप्त होता है, जो कि प्रश्नावली 3.7 के सभी क्वेश्चन हमने यहां पर कंप्लीट कर लिए हैं, और साथ ही साथ इसके पहले के उदाहरण को भी कंप्लीट कर लिया है। ओके, और भाई यहां पर देख लीजिए, यहां 13.7 प्रश्नावली तक पहुंच चुके हैं। इसके पीछे के सारे प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, और उसके कॉन्सेप्ट वीडियो को भी शूट कर चुके हैं। जिसने ये चीजें नहीं देखी है पीछे, उसको जरूर देख लेना, और इसके बाद भी हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की प्रश्नावली को भी हल करेंगे, और वो भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो भाई उसमें भी साथ में जुड़े रहना, भाई मजा तो आता ही रहेगा। ओके, चलो भाई, तो इसके बाद में फाइनली आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई 1 चैप्टर या 2 चैप्टर फ्री और उसके बाद बोले भाई पैसा दो, तो भाई पैसा वैसा का कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पर हर चीज बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में मिलती है, और उसके बाद भी कुछ भी बाय का ऑप्शन नहीं है, और कोई कूपन कोड भी नहीं लगाना, और 100% फ्री भी है। ओके, और यही नहीं कि केजी से 12 तक और भी बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं, और वो क्या, तो यहाँ देखिए भाई हमारे जो टॉप कोर्सेज है वो है भाई सीबीएसई जो लिखा है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के सभी, जैसे इंग्लिश मीडियम में केजी से 12 क्लास तक, हिंदी में 7वीं से 12वीं कक्षा तक, इतने कक्षाओं तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर मौजूद हैं। ओके, सीबीएसई अर्थात एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी बोर्ड, आपके बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, चाहे फिर आपका एमपी बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, सबको कवर कर रखा है यहाँ पे। ओके, उसके बाद आता है भाई टॉपिक हमारे पास जो कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स हैं उनकी भी प्रिपरेशन करवाई जाती है, जैसे कि एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईटी जेईई, नीट, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंकिंग, इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, जेआईबी, सीआईबी, इस तरह के जो कोर्सेज हैं इनके भी पूरे कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर मौजूद हैं, और ये भी कोर्स करवाए जा रहे हैं। तो भाई इसका फायदा आप उठा सकते हो, यानी आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके रिलेटिव में या फिर आपके जान पहचान में कोई भी हो जो इनमें से कोई भी कोर्स करना चाहता है, उनको ये चीज आप सजेस्ट कर सकते हो कि भाई यहाँ पर ये कोर्सेज बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में मिल रहे हैं, और इसके लिए आपसे किसी तरह का कोई चार्ज भी नहीं लिया जा रहा है। तो भाई इसका फायदा उठाइए। भाई आप तो फायदा उठा ही रहे हैं, उनको भी बताइए और उनको भी फायदा उठाने के लिए कहिए। ओके, और इन कोर्सेज को बिल्कुल अरेंज और सिस्टमैटिक तरीके से हमारे साथ देखने के लिए आप हमारे साथ यूट्यूब पर तो जुड़े हुए हैं, लेकिन यूट्यूब के साथ साथ आप हमारे वेबसाइट के साथ पे भी जुड़ सकते हैं। वहां पर बिल्कुल अरेंज और सिस्टमैटिक तरीके से आपको पूरा कोर्स विजुअल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जैसे ही आप वेबसाइट पे आओगे, वेबसाइट हमारी है www.magnetbrains.com। ओके, और इसके अंदर जैसे आप आते ही आपको सारे कोर्सेज अलग अलग दिख जाएंगे। कोर्स में आप जैसे क्लिक करोगे तो भाई जैसे कि आप सीबीएसई पे क्लिक करो, सीबीएसई हिंदी मीडियम पे क्लिक करते हो तो हिंदी आ जाएगा। ठीक है, हिंदी मीडियम के क्लासेज आएंगे सारे। आप अपनी क्लास को सिलेक्ट करोगे, जैसे कि आप 9वीं कक्षा में तो 9वीं को सिलेक्ट करना। उसके बाद 9वीं कक्षा के सभी विषय आ जाएंगे, उनके विषय में जो भी विषय आपको पढ़ना उस पर क्लिक करिए, उसके सारे चैप्टर आ जाएंगे। चैप्टर पर क्लिक करो, सारी वीडियोज की लिस्ट आ जाएगी, यानी सब कुछ बिल्कुल अरेंज है। बिल्कुल कोई भी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कोई भी वीडियो ढूंढने में, हर चीज अरेंज और सिस्टमैटिक है। तो भाई इसका फायदा बिल्कुल उठाइए। ओके भाई, साथ में जुड़े रहिए और फायदा उठाइए, और इन चीजों को आपने लैपटॉप, मोबाइल या टैब पर बिल्कुल आसानी से देख पाओगे। डन, चलो भाई ठीक है। इसके बाद मैं फाइनली आपको बताना चाहता हूं भाई, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके बाय, थैंक यू।